नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं, आज हम लोग बाइनरी कन्वर्जन में पढ़ रहे थे। चलिए, इसके पहले हम लोग इसके बारे में बता दिए थे आपको, वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कन्वर्जन में हम लोग कि किसका किसका कन्वर्जन किस में कैसे कैसे हम लोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारे जितने भी ITI से जुड़े हुए एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और परीक्षा में एक दो क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमें कन्वर्जन किस में से किस में करना है। मान लीजिए हमें कन्वर्जन करना है बाइनरी से बड़ा जो होता है वो कौन होता है, ऑक्टल। ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। हम इन्हीं नंबरों का कन्वर्जन करते हैं। इसके अलावा जो नंबर बचते हैं BCD कोड, ग्रे कोड, इन सब का हम अलग से बता दे रहे हैं आपको। तो देखिए, अगर हमें बाइनरी से जाना है डेसिमल में या डेसिमल से हमें आना है बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में जाना है या डेसिमल से बाइनरी में आना है। ऐसे ही बाइनरी से ऑक्टल में जाना है या ऑक्टल से बाइनरी में आना है। ऑक्टल से डेसिमल में जाना है या डेसिमल से ऑक्टल में आना है। ऐसे ही बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आना है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आना है। इस तरह से हमारा कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो देखेंगे तो कितनी कितनी लाइनें हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें। मतलब कन्वर्जन हमारा कितने तरह से हो रहा है, 10 तरह से। उसके अलावा भी हम ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदल सकते हैं। ठीक है, इन सब का किसी में भी कन्वर्जन हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसके माध्यम से बड़ी आसानी से हम बातों को समझ सकते हैं। अगर हमें बाइनरी से जाना है डेसिमल में, बाइनरी से हमें जाना है डेसिमल में, या ऑक्टल से हमें जाना है डेसिमल में, या हेक्साडेसिमल से हमें जाना है डेसिमल में। ठीक है, तो हम कैसे जाते हैं। जब भी बाइनरी से ऑक्टल में जाना होता है, बाइनरी से ऑक्टल में जाना होता है या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना होता है, उसका तो जो नियम है वो अलग है। ठीक है, उसमें हम लोग पेयर बना के जाते हैं। बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे, तो हम लोग पेयर बना के जाएंगे। ठीक है, इसमें किस में जाएंगे, पेयर के रूप में जाएंगे। यहाँ भी पेयर के रूप में, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी पेयर, जो आना जाना हम लोगों का रहेगा वो पेयर के रूप में रहेगा। लेकिन जब हम बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, मतलब हमें टारगेट हमारा क्या है, यहाँ है, हमें यहाँ पहुँचना है। अगर हमें डेसिमल के पास जाना है तो बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएंगे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाएंगे और ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाएंगे। तो नीचे से जब भी कोई चीज़ ऊपर जाता है, आप ध्यान रखिए, नीचे से अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, मतलब गुणा करना पड़ेगा। छोटी चीज़ से हमें ऊपर जाना है बड़ी चीज़ में, तो हमें गुणा करके जाना पड़ेगा। तो ज़रूरी सी बात है कि जब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे, बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएंगे या ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे, हमें अगर यहाँ पहुँचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। ठीक है, किसका गुणा, बेस के साथ। ठीक है, आगे हम समझाएंगे। ठीक है अभी, लेकिन अगर हमें यहाँ पहुँचना है तो हम जा रहे हैं गुणा करके, लेकिन जब यहाँ से आना होगा, जैसे डेसिमल से यहाँ पर आना है हेक्साडेसिमल में, डेसिमल से हमें बाइनरी में आना है, डेसिमल से हमें ऑक्टल में आना है, तब हम गुणा करके नहीं आएंगे, तब उसका अपोजिट क्या होगा, भाग। तब हमें यहाँ आना है तो हमें भाग दे के आना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भी आना है तो हमें भाग देकर आना पड़ेगा, और अगर हमें यहाँ भी जाना है तो हमें भाग देकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई, इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों, आपने बना लिया। चलिए देखते हैं, अभी एक ठो हम लोग करके इसको देखते हैं, लेकिन ये फिगर आप ध्यान में रखेंगे तभी आसानी से आप इजीली बना पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, उसको देखते हैं। मान लो हमें करना क्या है, अब हमें
कन्वर्जन देखिए कौन कौन सा। मान लीजिए हमें कन्वर्जन पढ़ना है पहला, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे। दूसरा बाइनरी, दूसरा ऑक्टल टू डेसिमल, और तीसरा हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, इन चीज़ों को देखते हैं। हमने क्या बताया था कि अगर बाइनरी से हमें डेसिमल में जाना है तो कैसे जाएंगे, हेक्सा डेसिमल से हमें डेसिमल में जाना है तो कैसे जाएंगे, और ऑक्टल से हमें डेसिमल में जाना है तो कैसे जाएंगे। तो हमें जब भी डेसिमल तक पहुंचना होगा, हमने क्या बताया था, हमें जब भी डेसिमल तक पहुंचना होगा हम क्या करेंगे, गुणा। क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तब भी गुणा, ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे तब भी गुणा, और हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में जाएंगे तब भी गुणा। ठीक है, और ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट, अगर हमें पहुंचना है तो गुणा कर रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ पर आना पड़ेगा हमें, जैसे डेसिमल से ऑक्टल में आना है, डेसिमल से बाइनरी में आना है, या डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में आना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, आने के लिए भाग और जाने के लिए गुणा। ठीक है, ऊपर पहुंचना है तो गुणा करेंगे, नीचे आना है तो भाग देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला कन्वर्जन देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, देखिए सवाल कैसा आएगा। जैसे क्वेश्चन 1 के माध्यम से देखते हैं, 101 इस तरह लिखा हुआ है और कह रहा है इसको आप किस में बदल दो, डेसिमल में बदल दो। कैसे पता, 2 है मतलब बाइनरी है, 10 है मतलब डेसिमल है, तो बेस 2 है और बेस 2 को हमें 10 में बदलना है। ठीक है, 101 लिखा है, 101 पढ़ते हैं इसको, 101 बाइनरी है, इसको बाइनरी से हमें डेसिमल में ले जाना है। यहाँ पर क्या अंक लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी 2 से हम 10 में जाएंगे, बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करते हुए जाएंगे। अब देखो गुणा कैसे करना है, जैसे ऐसे लिख लो 101, बेस जितना रहे, बेस जितना रहे बेस लिखो, बेस के ऊपर जीरो से गिनती चालू करो, 0 के पावर 1, फिर यहाँ बेस लिखो, इसके ऊपर भी बेस लिखो, सबके ऊपर बेस लिख लो, फिर 0 से गिनती चालू करो, 0, फिर अगला आएगा 1, फिर अगला आएगा 2, ऐसे अगला रहता था 3, 4, 5, 6 ऐसे करते। ठीक है, अब इसी को देखो हम गुणा करके लिख देंगे। जैसे ये 1 लिखेंगे, 1 गुणे ये वाला ऊपर 2 के पावर 2, फिर प्लस लिखेंगे 0 गुणे 2 के पावर 1 प्लस 1 गुणे 2 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 0। इसको हल कर लेंगे 1, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 का 1 में गुणा कराएंगे तो आएगा 4, प्लस 0 का किसी चीज़ में गुणा हो जाता है 0 हो जाता है, और 1 गुणे किसी अंक के पावर, किसी अंक के पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 टोटल कितना आ जाएगा 5, मतलब यहाँ पर कितना अंक आएगा, आंसर हमारा आएगा कितना 5। उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं, अगले सवाल बताते हैं आपको। अगला सवाल देखिए, मान लीजिए दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए लिखा है 1011, अब पॉइंट में मान लीजिए दिया है, मान लीजिए दे दिया 101 ऐसे लिखा हुआ है, बेस 2 है और हमें बदलना किस में है, 10 में। बाइनरी को हमें डेसिमल में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, तो वही तरीका जो लिखा है इसको लिख लो, 1011.101, सबके ऊपर पहले 2 लिखो, 2 2 2 2 2 2 2। हमने बताया था अगर दशमलव लगा है लिखने का तरीका क्या होगा, दशमलव की इधर वाला तो ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3, अगर और रहता तो 4 5 6 ऐसे करते जाते। ठीक है, लेकिन है नहीं तो यहाँ 3 तक, लेकिन इधर अगर जाएंगे दशमलव की इस साइड जाएंगे, ठीक है, तब हमें -1 -2 -3 ऐसे करते हुए जाना है, -1 -2 -3 -4 इस तरह से करते हुए दशमलव उधर जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको ये जो बेस है, जो अंक है, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 1 × 2 के पावर 3 प्लस इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 0 × 2 के पावर 2 प्लस 1 × 2 के पावर 1
प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0, एक साथ हो जाएगा 10 ठीक है, 10 इसका अलग हो जाएगा, इसका कैसे हो जाएगा, ये नीचे लिख दे रहे हैं 1 इंटू 2 के पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर -3। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे। 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 मतलब 8 प्लस 0 का गुणा करा देंगे हो जाएगा 0। 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है, 1 में गुणा कराएंगे तो 2 ही आएगा, प्लस 2 के पावर 0 का मतलब 1, 1 में 1 का गुणा कराएंगे तो आएगा 1। ठीक है, फिर इसका इसमें देखेंगे तो देखिए कुछ आपको वैल्यू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 के पावर -1 का मतलब क्या होता है। 2 के पावर -1 इधर देख लेते हैं। 2 के पावर -1 का मतलब 1/2 लिख देंगे। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5। ऐसे ही 2 के पावर -2 का मतलब क्या होगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। ठीक है, ऐसे 2 के पावर -3 का मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब क्या होगा, ठीक है, 1/8 का मतलब क्या होगा, तो ऐसे इसमें भाग दे लेंगे इसका। ठीक है, इस तरह ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 के पावर 1 का मतलब 0.50 इसका आ जाएगा। 0 को गुणा कराएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस अगर इसमें इसका गुणा कराएंगे 2 के पावर -3 तो आ जाएगा 1 का, अगर 8 में भाग देंगे तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 8 एक कम 8 आएगा 2, फिर 0 बढ़ेगा, 8 दूनी 16, 4 आ जाएगा और 8 पंच 40, कितना आ जाएगा 0.125। ठीक है, अब सबको जोड़ लो, 8 2 10 1 11 दशमलव, इसको जोड़ लो 50 125 तो हो जाएगा कितना 175, कितना 625 तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 11.625। ठीक है, तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि इधर वाला जो रहेगा उसको 0 से स्टार्ट करते हुए बढ़ेंगे, इधर जो रहेगा इसको माइनस से स्टार्ट करते हुए बढ़ेंगे। बाकी खाली गुड़ा उड़ा करना है, बस आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको नोट करिए आप, चलिए नोट कर लिए, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ वैल्यू अगर आप याद रखे रहेंगे तो आसानी से कन्वर्जन में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभी मैंने बताया कि 2 के पावर -1 का मतलब कितना होता है, 2 के पावर -2 का मतलब कितना होता है, 2 के पावर -3 का मतलब कितना होता है। ऐसे 8 के पावर -1 का, 8 के पावर -2 का, ऐसे 16 के पावर -1 का, 16 के पावर -2 का। इन सब का अगर वैल्यू आपको याद रहेगा तो आपको कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसके वैल्यू को याद रखेंगे तो आप आसानी से प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे 2 के पावर -1 का हमने बताया 0.50, 2 के पावर -2 का 250, 125, सीधे सीधे इसका आधा करते जाना है। ऐसे समझो 500 का आधा करेंगे 250, 250 का आधा करेंगे 125। ठीक है, ऐसे ही 8 ज़्यादा अंक नहीं देता, 2 तक -2 तक देता है। ठीक है, कभी -3 भी देते हैं, लेकिन 8 और 16 वाले में -2 तक ही देता है जनरली, आप एग्जाम में देख लीजिए। ठीक है, बाकी जो देगा तो आपको बदलने तो आता ही है। 8 के पावर -1 का, 8 के पावर -1 का वैल्यू लिख लीजिए 0.125। ठीक है, 8 के पावर -2 का कितना होगा 0.015। ऐसे 16 के पावर -1 का कितना होगा 0.0625, ये 62 लिख लो। 16 के पावर -2 का कितना होगा 0.0039। ठीक है, 0.0039। ये वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी अगर माइनस वाला आया तो आप आसानी से याद किए रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली ये देता नहीं है करने के लिए। ठीक है, आपको सीधे सीधे अंक में देगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे।
चलिए देखते हैं। अभी हमने खाली एक सीखा क्या, कि हमें अगर बाइनरी से ले जाना है, अगर हमें बाइनरी से किस में ले जाना है, डेसिमल में, तो कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम ऑक्टल से डेसिमल में कैसे लेके जाएंगे। सेम वही प्रोसीजर, ऑक्टल से भी जाएगा तो गुणा करके, और हेक्साडेसिमल से भी जाएगा तो गुणा करके। तो दूसरा देखेंगे ऑक्टल, दूसरा क्या है, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल हमें देखेंगे कन्वर्जन ना। तो जैसे मान लीजिए लिखा है 2 6 8 बेस है इसका, अब हमें डेसिमल में ले जाना है। ठीक है, इस तरह सवाल हमारा है। ठीक है, 26 बेस इसका 8 है, हमें 10 बेस में ले जाना है। मतलब ऑक्टल से हमें किस में ले जाना है, ऑक्टल से हमें किस में ले जाना है, 10 में, मतलब डेसिमल में ले जाना है। ठीक है, तो कैसे ले जाएंगे, जब भी ऑक्टल से जाएगा डेसिमल में 10 से गुणा, हेक्साडेसिमल से जाएगा 10 से गुणा, और बाइनरी से भी जाएगा 10 से गुणा, क्योंकि ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 26 ऐसे लिखा है, वही तरीका सीधे सीधे 8 लिखिए सबके ऊपर, 0 से स्टार्ट किए, 0 1। अब इसके बाद इसको हल कर लीजिए, 2 × 8 लिखना हो तो ऐसे लिख लो, लेकिन बार बार लिखना ठीक नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे बार बार लिखना ठीक नहीं रहता, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे 2 8 के पावर 1 का मतलब तो 8 ही होता है, इसका यहाँ गुणा करा लो, 16 आ जाएगा, प्लस 8 के पावर 0, किसी अंक के पावर अगर 0 लगे उसका वैल्यू 1 होता है, 1 × 6 मतलब आ जाएगा 6, 16 और 6 कितना 22, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 22। ठीक है, ऐसे ही देखिए, जैसे मान लो लिखा है 125 को अगर हमें बदलना है डेसिमल में, तो हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो वही तरीका, इसको 125 लिखेंगे, इसके ऊपर 8 8 लिखेंगे, फिर 0 1 2, उसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे, 8 8 लिख के, ये 8 8 लिख दिए, उसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब सीधे यहाँ इसका वर्ग करिए, इसका वर्ग करिए, 8 8 64, 64 के 1 में गुणा कराइए, आ जाएगा 64, 8 का एक बार करिए, 8 1 कम 8, 8 का इसमें गुणा कराइए, आ जाएगा 16, 8 के पावर 0 है, 1 आएगा, 8 के पावर किसी अंक के पावर 0 होता है, तो 1 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक स्टेप बच जाएगा, हमारा समय बचेगा। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 6 4 10। ठीक है, जोड़ना तो आपको आता है, तो 6 4 10, या इसे जोड़ लो, 6 4 10 और 10 और 5 कितना हो गया, 10 5 15, 15 की 5 6 और 1 7 और 1 हासिल लगा 8। ठीक है, उम्मीद है कितना आ गया 85। इस तरह से कर लेंगे। अगर लेकिन अगर इसी में पॉइंट लगा के दिया है तो कैसे करेंगे, पॉइंट लगा के दिया है तो देखिए उसका भी, अगर पॉइंट लगा के दिया है तो जैसे लिखा है 2 3 4, ऐसे लिख दिया, 0.1 और 3 लिख दिया, ऐसे कह रहा है 8 है और इसको हमें बदलना है कितना 10 में, 8 है बदलना किस में है 10 में, तो कैसे बदलेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे अंक लिख लेंगे 2 3 4 0.13, सबके ऊपर 8 लिख लो, सबके ऊपर 8, फिर यहाँ चढ़ाओ 0 1 2, इधर चलेंगे तो -1 -2, इधर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इधर माइनस से, -1 -2। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। तो 8 के पावर 2 मतलब इसको हम लोग कितना लिख पढ़ेंगे 64, 64 में 2 को गुणा कराएंगे, तो 64 दूना कितना होता है 128। ठीक है, 64 का दुगना कर दो 128, 8 के पावर 1 मतलब 8, 8 का गुणा 3 पर, 8 3 के 24, प्लस 8 के पावर 0 का मतलब 1, और 1 का गुणा 4 में तो आएगा 4, एक कोष्टक कर लो पॉइंट, दूसरे कोष्टक में इसको गुणा करना हो तो कर लो, या तो ऐसे कर लो, 8 के पावर -3, 8 के पावर -3 का मतलब मैंने कितना बताया था, 8 के पावर -3 का मतलब 0.125, गुणा कराएंगे 1 में तो कितना आएगा 0.125, प्लस
ऐसे ही इसका गुणा कर लेंगे, तो 3 इंटू इसका गुणा कर लो 8 के पावर -2। 8 के पावर -2 का मतलब हमने कितना बताया था 0.015, तो इसका इसमें गुणा करो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, 15 तियाँ 45, तो मतलब 0.045। ठीक है, समझ आ गया। अब इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 24 और 4 28, 28 इसमें 28 में जोड़ोगे 56, 156 पॉइंट, इसको इसमें जोड़ लो 5 5 10 के 0, 4 2 6 1 7 और 1 यहाँ 0 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो इतना आपका क्या हुआ, इतना आपका क्या हुआ, आपका 10 बन गया। तो हमें ऑक्टल से कैसे डेसिमल में बदले हमने देख लिया। ठीक है, ये उत्तर आया हमारा। ठीक, चलिए इसी तरह हम देखते हैं आगे। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तीसरा है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, वही तरीका, हेक्साडेसिमल से भी अगर हमें डेसिमल में आना है तब भी हमें गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 6AB 16 लिखा है और हमें आना है कितने में 10 में, तो हम कैसे आएंगे। 6AB 16 बेस है मतलब हेक्साडेसिमल में, और हमें आना है किसमें डेसिमल में, तो हम कैसे आएंगे। ठीक है, आपको पता है हेक्साडेसिमल में 9 तक अंक होते हैं, उसके बाद ABCD होता है 15 तक। ठीक है, तो देखिए वही तरीका, जब भी हमें किसी चीज़ से 10 में जाना है तो हम कैसे जाएंगे गुणा करके 6AB, इसके ऊपर हम बेस चढ़ाएंगे 16 16 16, जितना बेस रहेगा उस चढ़ा देंगे, प्लस 0 से लिखेंगे 0 1 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 16 के पावर 2, 16 के पावर 2 मतलब 256, 16 का वर्ग कितना होता है 256, प्लस A गुणे 16 के पावर 1 का मतलब 16, प्लस B गुणे 16 के पावर 0 का मतलब होता है 1। अब कर लेंगे, 16 का इसमें गुणा कर लेंगे, 6 का इसमें गुणा कर लेंगे, तो 6 के 36, 6 पंजे 30 और 3 हासिल 33, हासिल अगल 3, 6 दूना 12 3 15, इतना आ गया। प्लस A का मतलब हम कितना समझते हैं, आपको पता है 10 11 12 13 14 15 ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, इसको समझते हैं ABCDEF ऐसे होता है। ठीक है, A का मतलब हम कितना समझते हैं 10, तो 10 का अगर इसमें गुणा कराओगे तो होगा 160। B का मतलब कितना समझते हैं 11, 11 का अगर 1 में गुणा कराओगे तो होगा 11। जोड़ लो, जोड़ने तो आता ही है, 6 0 1 हो जाएगा 7, 3 6 9 1 10 की 0 5 1 6 और 1 हासिल लगा 7, 1 है ही 1707। उत्तर कितना आ गया, उत्तर कितना आ गया 1707। ठीक है, तो उम्मीद है इसका दशमलव वाला भी रहेगा तो ऐसे बदल लोगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा कि हमें अगर डेसिमल में जाना है तो बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएंगे, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाएंगे, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर हमें डेसिमल से आना है, डेसिमल से हमें किस में आना है, डेसिमल से हमें आना है ऑक्टल में, डेसिमल से हमें आना है बाइनरी में, डेसिमल से हमें आना है हेक्साडेसिमल में, तो हम कैसे आएंगे। तो हमने बताया गए थे गुणा करके, तो आएंगे क्या करके, आएंगे क्या करके, भाग करके। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो दूसरे वीडियो में हम बता देंगे कि इन सबसे भाग करके कैसे आते हैं। आप बाकी सीखिए। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।